हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 20वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेट जेआरएफ दिसंबर 2007 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। ये प्रश्न दिसंबर 2007 में पूछे गए हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लीजिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किशन महाराज का घराना है। किशन महाराज जो कि तबला वादन करते थे, उनका घराना है बनारस घराना। बनारस घराने के किशन महाराज जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अल्लाह रखा खां का घराना है। अल्लाह रखा खां जी का घराना कौन सा है? पंजाब घराना। अल्लाह रखा खां जी पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मार्गी तालों की संख्या है। मार्गी तालों की संख्या है 5 मार्गी ताल बताए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, सवा गुण की लयकारी है। सवा गुण की लयकारी कौन सी है? 5/4, या इसको आप कह सकते हैं 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 ये ऐसे लिखा जाता है। चूँकि डिजिटल में इसको लिखने का यही एक ऑप्शन था, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, पर इसको 1 सही 1/4 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सवा गुण की लयकारी 5/4 को भी सवा गुण कहते हैं और 1 सही 1/4 को भी आप सवा गुण कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक हैं लालमणि मिश्र जी। लालमणि मिश्र जी भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न, तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं। तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, टप्पा गायकी में प्रयुक्त ताल है। टप्पा गायकी में पंजाबी ताल का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, झूमरा ताल का प्रयोग होता है। झूमरा ताल जो है विलंबित ख्याल के साथ प्रयोग किया जाता है। विलंबित ख्याल मतलब कि जिस ख्याल को बहुत ही धीरे धीरे गाया जाता है, बहुत ही आराम से विलंब करते हुए गाया जाता है, उसको विलंबित ख्याल कहते हैं। ठीक है, तो झूमरा ताल का जो प्रयोग है वो विलंबित ख्याल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, झूमरा ताल में विलंबित ख्याल गाने वाले प्रसिद्ध गायक थे। उस्ताद आमिर खां जी झूमरा ताल में विलंबित ख्याल गाते थे। ये झूमरा ताल में विलंबित ख्याल गाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, लघु का चिन्ह होगा। लघु का चिन्ह ऐसे खड़ी पाई जो होता है उसको लघु का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लघु का चिन्ह। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, द्रुत का चिन्ह होगा। द्रुत का चिन्ह ये होता है गोला। ऐसे गोला बना देंगे तो वो हो जाएगा द्रुत का चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया द्रुत का चिन्ह। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के ध्रुव ताल का स्वरूप होगा। कर्नाटक संगीत का जो ध्रुव ताल होता है उसका स्वरूप होगा लघु लघु द्रुत लघु, या इसको आप लघु द्रुत लघु लघु भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप लघु लघु द्रुत लघु लिख दीजिए या लघु द्रुत लघु लघु भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कर्नाटक संगीत के ध्रुव ताल का स्वरूप है लघु लघु द्रुत लघु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के मठ ताल का स्वरूप होगा। तो कर्नाटक संगीत के मठ ताल का स्वरूप होगा लघु द्रुत लघु। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि लघु का चिन्ह ऐसे खड़ी पाई होता है और द्रुत का चिन्ह ऐसे गोला होता है। तो कर्नाटक संगीत के मठ ताल में लघु द्रुत लघु का यूज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के रूपक ताल का स्वरूप होगा। कर्नाटक संगीत के रूपक ताल का स्वरूप होगा लघु और द्रुत। लघु द्रुत जो है वो कर्नाटक संगीत के रूपक ताल का स्वरूप है। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के झंप ताल का स्वरूप होगा। तो ये जो इसमें बीच में ऐसे यू की तरह लिखा गया है इसको कहते हैं अड़ु द्रुत। ठीक है, अड़ु द्रुत इसको कहते हैं। तो कर्नाटक संगीत के झंप ताल का स्वरूप होगा लघु अड़ु द्रुत द्रुत। लघु अड़ु द्रुत द्रुत जो है कर्नाटक संगीत के झंप ताल का स्वरूप होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत के त्रिपुट ताल का स्वरूप होगा लघु द्रुत द्रुत।
लघु द्रुत द्रुत जो है वो कर्नाटक संगीत के त्रिपुट ताल का स्वरूप होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत के अठ ताल का स्वरूप होगा। कर्नाटक संगीत के अठ ताल का स्वरूप होगा लघु लघु द्रुत द्रुत। इसमें 2 लघु पहले आ रहे हैं, फिर बाद में 2 द्रुत आ रहे हैं। ठीक है, तो लघु लघु द्रुत द्रुत जो है कर्नाटक संगीत के अठ ताल का स्वरूप है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत के एक ताल का स्वरूप होगा, तो इसमें केवल एक लघु आएगा। ठीक है, कर्नाटक संगीत के एक ताल में केवल एक लघु की मात्रा ही होती है। ठीक है, तो यह है कर्नाटक संगीत के एक ताल का स्वरूप लघु। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत में एक ताल जिसमें एक लघु का यूज होता है, चतुश्र जाति में ताल की मात्रा होगी। इसमें एक लघु है तो कर्नाटक संगीत में केवल लघु का मान चेंज होता है, बाकी द्रुत, अड़ुद्रुत, गुरु, प्लुत, काकपद इन सबों का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो लघु का मान चेंज होता है और चतुश्र जाति का है, तो चतुश्र जाति में 4 मात्रा होती है और लघु है तो लघु एक ताल में केवल लघु है तो उसकी मात्रा हो जाएगी 4। ठीक है, कर्नाटक संगीत के एक ताल चतुश्र जाति में ताल की मात्रा हो जाएगी 4। और यदि यही क्वेश्चन होता है कि कर्नाटक संगीत के एक ताल तिस्त्र जाति में ताल की मात्रा होगी, तो तिस्त्र जाति की मात्रा होती है 3, तो तिस्त्र जाति एक ताल की मात्रा हो जाएगी 3। ठीक है, और कर्नाटक संगीत में एक ताल खंड जाति में ताल की मात्रा क्या हो जाएगी, तो खंड की मात्रा होती है 5, तो एक ताल खंड जाति की मात्रा हो जाएगी 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आखिरी प्रश्न, संगीत रत्नाकर में वर्णित मार्गी तालों की संख्या है। संगीत रत्नाकर में 5 मार्गी तालों का वर्णन किया गया है। तो ये हो गए आज के टोटल 20 प्रश्न। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही आपको 20-20 प्रश्नों को हल कराऊंगा जो भूतपूर्व संगीत की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सभी संगीत की प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, HTET, NET, JRF, RPSC, स्कूल लेक्चरार, PPSC, MP सेट, बिहार STET। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं की मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि यह वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।